वालेकुम स्टूडेंट एंड फ्रेंड, क्या हाल चाल हैं आपके। प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की नई क्लास के साथ मैं आपके लिए हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे कि की फ्रेमिंग कहते हैं, कि किस तरह हम की फ्रेमिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ़ाइल मैंने ले ली है आपके सामने, ये इस तरह प्ले हो रही है। ये बैकग्राउंड है हमारा, इसके अंदर हम की फ्रेमिंग करेंगे। किस तरह हम की फ्रेमिंग के थ्रू कोई अपना मैसेज या स्टोरी वॉइस ओवर के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको लेयर के बटन में लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो इमेजिएटर में जाके सेव कर लेना है। मैं आपको इमेजिएटर में लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर सेव कर लेना है। ये मैं इमेजिएटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको जो है मैं बताता हूँ कि किस तरह से हमने एक लेंथी स्टोरी को पैराग्राफ की शेप में सेव कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको ये कुछ टेक्स्ट लिख के दिखाने लगा हूँ जिसे मैं काइनमास्टर में इंपोर्ट करूँगा। और यहाँ पे आपने अपनी कुछ भी जो है रिटन फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में जो भी आप वहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, उसको की फ्रेम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख लेना है जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले रहा हूँ। क्या आप भी फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं? ये टेक्स्ट मैंने ले लिया और इसको मैं डन कर देता हूँ और इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ। 30 पे मैंने रखा हुआ है, इसको मैं 40 पे भी कर सकता हूँ। और इसका कलर मैंने इस तरीके से चूज़ करना है, टेक्स्ट कलर को इस तरीके से यूज़ करना है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वीडियो का या फ़ोटो का, उसके साथ ये इफ़ेक्ट ना करे। अगर वहाँ पे कुछ ब्लैक कलर है तो मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं चूज़ करना, यहाँ पे मैं इसका कलर वाइट रखता हूँ। तो मैं ये इसका कलर वाइट रखा है और ये ट्रांसपेरेंट मैं सेव कर रहा हूँ। सिर्फ टेक्स्ट सेव होगा और बैकग्राउंड सेव नहीं होगा। मैं डन कर देता हूँ। डन करके मैं इसको सेव टू एक्सपोर्ट टू गैलरी कर देता हूँ। इस तरह मैंने डिफरेंट टेक्स्ट पैराग्राफ बना लेने हैं छोटे छोटे और उनको अलग अलग से सेव कर लेना है। मैं वापस काइनमास्टर में जाता हूँ और ये काइनमास्टर के अंदर मैं आ चुका हूँ। अभी काइनमास्टर ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपने जो है की फ्रेमिंग करनी है। सबसे पहले आपने लेयर वाले बटन में जाना है। इस बटन के अंदर आप जाके यहाँ से लेयर सेलेक्ट करेंगे। वीडियो हमने इंपोर्ट कर लिया मीडिया के अंदर जाके। आप यहाँ से जो है मीडिया के अंदर जाएंगे। मीडिया के अंदर वो फाइल पड़ी है जो अभी हमने इस मीडिया के अंदर वो फाइल पड़ी है जो अभी हमने इंपोर्ट की है इमेजिएटर से। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ मीडिया को, और यहाँ पे इमेजिएटर का फ़ोल्डर मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये वाला इमेजिएटर। इसके अंदर मेरी वो फाइलें पड़ी हुई हैं जो मैंने अभी इमेजिएटर से सेव की थी। तो इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। ये मेरी कुछ टेक्स्ट फॉर्म में चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये आपके सामने नीचे लेयर, उसकी टेक्स्ट की लेयर क्रिएट हो चुकी है ये वाली, और ये मेरा टेक्स्ट आ चुका है। इस टेक्स्ट को मैं अब एडजस्ट करता हूँ और इसको जहाँ पे मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ वहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ। इसका साइज़ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको नीचे मूव कर देता हूँ। ये देखें, मैंने इसको पकड़ के स्क्रीन से, टच स्क्रीन से पकड़ के इसको नीचे मूव कर दिया। टेक्स्ट मेरा गायब हो चुका है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही इस येलो लेयर को टच करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है कि आ चुकी है। इसको की फ्रेमिंग कहते हैं। ये की फ्रेमिंग का बटन है। इसको की फ्रेमिंग आ चुकी है और जैसे मैं की फ्रेमिंग को टच करूँगा, ऐसे मैंने इसको टच किया तो ये राइट साइड पे आपके की फ्रेमिंग के टूल बार ओपन हो चुके हैं। ये देखें,
ये इसके टूल बार ओपन हो चुके हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले ये जो प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा है इसको टच करूँगा और मेरा एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इस स्लाइड को जो कि अब रेड हो चुकी है इसको मैं पकड़ के आगे मूव करूँगा और बिल्कुल एंड पे ले जाऊँगा, यहाँ पे ला के इसको छोड़ दूँगा और जो मेरा टेक्स्ट पड़ा है इसको मैं स्लोली स्लोली ऊपर मूव करूँगा। ये देखिए ये स्लोली स्लोली ऊपर आ रहा है। जिस स्पीड से मैं इसको ऊपर मूव करूँगा उसी स्पीड से ये मुझे वीडियो में भी दिखेगा। इसलिए मैंने, क्योंकि ये रीडेबल बनाना है, इसलिए मुझे इसको स्लोली स्लोली जो है वो ऊपर मूव करना पड़ेगा। और अगर मैं टेक्स्ट को गायब करना चाह रहा हूँ और दूसरी स्लाइड को लाना चाह रहा हूँ तो इस टेक्स्ट को मैं बिल्कुल ऊपर ले जाकर गायब कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो मूव कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक टेक्स्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेकंड वाला टेक्स्ट लेके इसमें आ रहा हूँ। तो मुझे वापस लेयर के बटन में जाना पड़ेगा। अब ये टेक्स्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे वापस लेयर वाले बटन में इसमें जाके अपनी दूसरी फ़ाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी फ़ाइल में मैं लेयर के बटन में मीडिया में जाता हूँ तो ये मेरी दूसरी फ़ाइल मेडिएटर के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें आपके सामने दूसरी फ़ाइल मेरी आ गई है। इसको मैं रीसाइज़ कर रहा हूँ और वापस उसी पोजीशन में रख रहा हूँ जहाँ पहले रखी थी, पकड़ के टेक्स्ट को गायब कर दिया। और इसके साथ ही मेरे पास ये जो ओपन हो चुकी है नई मेरी फ़ाइल जो मैंने इंपोर्ट की थी आ चुकी है। अब मैं वापस की फ्रेमिंग के बटन पे जाऊँगा। वापस इस की फ्रेमिंग के बटन में मैं जा रहा हूँ। इसको मैं दोबारा से जो है अप्लाई करूँगा और सेम प्रोसीजर करूँगा। तो यहाँ पे मैं की फ्रेमिंग को टच किया है और नीचे वाली स्लाइड को हल्का सा मूव किया है तो मेरे सामने ये दोबारा से उसी तरह का टूल बार सामने आ चुका है। मैं इस प्लस के बटन को दोबारा से प्रेस करके इसके अंदर दोबारा से एनिमेशन करूँगा। ये मेरा एक पॉइंट बन चुका है। अब मैं इसी स्लाइड को पकड़कर जो है आगे करके ले जाऊँगा और दोबारा से अपने टेक्स्ट को उठाऊँगा और मूव करना शुरू कर दूँगा। ये आपके सामने ऊपर मूव हो रहा है। इसी तरीके से मैं स्लोली स्लोली इसको मूव करता जाऊँगा ऊपर को। ये आपके सामने मूव हो रहा है। अगर मैं इसको गायब करना चाहता हूँ तो मैं इसको इजीली स्लाइड से बाहर ले जाऊँगा तो ये गायब हो जाएगा टेक्स्ट मेरा। ये इस तरीके से गायब हो चुका है। इसको मैं वापस बटन पे जाता हूँ और प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वीडियो में नज़र आएगा। ये देखें टेक्स्ट आ रहा है और आपके सामने गायब हो रहा है। फिर दूसरी स्लाइड शुरू हो जाएगी। ये देखिए दूसरी स्लाइड शुरू हो चुकी है, वो भी इसी तरह टेक्स्ट आ रहा है और गायब हो रहा है। इसी तरह मैं तीसरी स्लाइड भी ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं दोबारा जाऊँगा। यहाँ पे मैं दोबारा से उसी लेयर के बटन में जाऊँगा, मीडिया से अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा और फिर उसको दोबारा से इसी प्रोसीजर को, ये आपके सामने मेरी तीसरी फ़ाइल बन चुकी है। अब इसी के अंदर मैं दोबारा से की फ्रेमिंग के बटन में जाके प्लस के आइकन को प्रेस करूँगा और यहाँ मैं इसका साइज़ पहले एडजस्ट कर लूँगा और इसको नीचे ले आऊँगा। यहाँ पे लाके मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं की फ्रेमिंग के प्लस के बटन में जाके इस अपने टेक्स्ट को स्लोली स्लोली ऊपर मूव करूँगा। ये आपके सामने ऊपर मूव हो रही है और इसको मैं स्लोली स्लोली दोबारा से स्क्रीन से गायब कर दूँगा। ये आपके सामने गायब हो चुकी है। और ये इस तरीके से मैं दोबारा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से दोबारा से प्ले होगी।
यहाँ से मैं इसके की फ्रेमिंग में जा रहा हूँ, पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मूव किया और इसको टेक्स्ट को लेके आया। इस तरीके से मैं टेक्स्ट को लेके इसको गायब कर दूंगा। मैं वापस जाता हूँ, आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको न देख रहे हैं कि किस तरह से टेक्स्ट मूव हो रहा है। अब मैं फिर से दोबारा से लेयर के बटन में जाता हूँ, अपना तीसरी फाइल उठाता हूँ और उसको भी यहाँ पे पुट कर दूँगा और उसका मैं रीसाइज करके दोबारा से उसी जगह पे इसको फिट कर दूँगा। यहाँ से मेरी स्लाइड ऊपर आना शुरू होगी। की फ्रेमिंग में जाऊँगा, प्लस के आइकन को दबाऊँगा और इस स्लाइड को मूव कर दूँगा आगे यहाँ पे, और इसको उठाऊँगा मैं टेक्स्ट को और स्लोली जो है इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा। ऊपर ले जाकर मैं इसको गायब कर दूँगा और वापस मैं आऊँगा। मैं अब यहाँ पे अपनी थर्ड फोर्थ लेयर को दोबारा से सिलेक्ट करूँगा। लेयर के ऑप्शन में जाके मीडिया में जाके मैं यहाँ से जो है वो नई लेयर इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ, आपके सामने है। इसको मैं उसी तरीके से जो है इसको की के बटन में मैं जाता हूँ, प्लस के आइकन को टच करके यहाँ पे ले आऊँगा और इस अपनी फाइल को उठाऊँगा स्लोली पहले की तरह। इसको मैं गायब नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगा। तो मैं वापस जाता हूँ अपनी, आपको चेक कराता हूँ कि वीडियो कैसी बनी है। ये आपके सामने है, पहला टेक्स्ट आ रहा है और गायब हो रहा है। उसके बाद सेकंड टेक्स्ट आ रहा है और वो भी उसी तरीके से ऊपर नीचे से ऊपर को जाके गायब हो रहा है। फिर थर्ड वाला आ रहा है, वो भी उसी तरह आ रहा है। उसके बाद चौथा सिलेक्ट जो मैंने किया था लेयर वो आ गई है, वो भी उसी तरीके से मूव कर रही है। और उसके बाद मेरा जो फाइनल लेयर मैंने चूज़ की थी वो आपके सामने आके एक जगह पे यहाँ पे रुक गई है। ठीक है, अब इसके मैं बैक पे कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करूँगा। ऑडियो के सेक्शन में जाऊँगा और अपने फ़ोल्डर से कुछ म्यूज़िक जो है इसके अंदर जो कि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा होगा वो मैं इसमें प्लस के बटन को कुछ मैं अगर कुछ और भी चूज़ करना चाहूँ कर लिया प्लस के बटन से और ये मेरे यहाँ पे साउंड में ऐड हो चुकी है। तो क्योंकि ये मेरी वीडियो यहाँ तक है, इसके बाद कुछ इसमें ऐड नहीं हुआ तो मैं इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर देता हूँ।
जैसे ही यहाँ पे मेरी ये स्लाइड ख़त्म होगी, इसके अंदर मैं कुछ और फ़ोटोज़ या कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं वापस उसके बटन में जाऊँगा और लेयर से दोबारा से कुछ मीडिया में सिलेक्ट करूँगा और इमेजिएटर के बटन में गया हूँ। ये दोबारा से मैंने एक फ़ोटो है जो इसके अंदर मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ऐसे जो है वो लेयर मैंने इसके ऊपर इसको फिट कर दिया और इसकी जो है वो लेंथ भी बढ़ा दी है। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। ऐसे जाने के बाद फिर ये आ जाएगा। इसको भी मैं की फ्रेमिंग कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे की पे रख के इसको दोबारा से की फ्रेमिंग में बटन में जा रहा हूँ। इसको मैंने नीचे रख दिया है यहाँ पे और की फ्रेमिंग में जाके मैं इसको फिर से मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ। इसको मैं सेंटर में स्क्रीन पे फिट करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी सेंटर में आ चुकी है। तो ये इस तरीके से मैं की फ्रेमिंग कर सकता हूँ। मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह ये वीडियो प्ले होगी। बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने ऐड कर दिया। इसके पीछे चाहेंगे तो मैं कुछ वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ जो टेक्स्ट दिखा रहा है।